सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत। इतना सुंदर समय है ये, हम सब एक बार और एक साथ एक ऊर्जा के साथ एक चेतना में और एक ही शक्ति में मिल रहे हैं। उस समय को नमन करेंगे दोस्तों, जो समय मेरा आपका हम सबका रहस्यों को अपनी हृदय में छुपा के रखी है। उस समय को नमन करेंगे दोस्तों। सही समय आते ही हम सबको जगाने के लिए हर तरह के प्रयास को व्यक्त कर रही है। उस समय को नमन करेंगे दोस्तों। युग परिवर्तन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस युग परिवर्तन के लिए जिन महोन्नत आत्माओं को धरती पर शरीरों में उतारते हुए उन सभी को जोड़ते हुए उन सभी के द्वारा काम कर रही है, उस समय को नमन करते हैं। माय डियर गॉड्स, हम सब ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सजन सांगत्य कर रहे हैं, पीएमसी हिंदी को देख रहे हैं, तरह तरह की मास्टर्स के अनुभव सुन रहे हैं। पहले कई सारे प्रश्न था, उनके जवाब भी मिल रहे हैं, नया नया प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं, है ना। चलने दीजिए दोस्तों, जहां पर प्रश्न उठेगा वहीं पर समाधान मिलेगा। उन प्रश्नों से मत भागिए, प्रश्न उठने वाली परिस्थितियों से मत भागिए, परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाली किसी भी व्यक्ति से, समाज से मत भागिएगा। वहीं पर रहिए, उस परिस्थितियों को आह्वान करिए, उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले हर अनुभव को स्वीकार करिए। अपनी जर्नी में बहते जाइए दोस्तों। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि कोटि नमन। माय डियर गॉड्स, कहीं सारे बातें जब पहली बार सुनते हैं या कुछ नया बात लगता है, तब यकीन करने में थोड़ा सा हम समय लेते, लेकिन आपकी भरोसा खुद के ऊपर, कुदरत के ऊपर, ये भरोसा ही हर तरह की डोर खोलता जाएगा दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, उस भरोसा से ही जुड़े रहिएगा। हम सबकी तत्त्वम असि, तत्त्वमसि। एक एपिसोड भी मिस ना करें दोस्तों। और आप आध्यात्मिकता में उत्सुकता दिखाते हुए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के साथ जुड़कर पीएमसी हिंदी में आकर तत्वमसि देख रहे हो, तो आप किसी लाइट वर्कर से कम नहीं है। लाइट वर्कर का फ्रीक्वेंसी के साथ यदि आप जुड़े हैं, तो आपको अलग से पहचानने के लिए आप भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप भी उस लाइट को धरती पर उतारने के ग्रुप में एक है। आप जहां खड़े, पूरा ग्रुप आपके साथ ही है। इसी भरोसा के साथ शांति से बैठ जाइए और अपने आप को बोल दीजिए, मैं हृदय निवासी हूं। इसी भरोसा के साथ आगे बढ़िए। यस माय डियर गॉड्स, अपने आप को ये समझा दीजिएगा, मैं हृदय निवासी हूं। सामूहिक के साथ एक होकर, पूर्णात्मा के साथ जुड़कर, तत्वमसि की फ्रीक्वेंसी के साथ मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को एक कर ज्ञान और
ध्यान लेने के लिए मैं तैयार हूं। यस माय डियर गॉड्स, अब आप ये समझ लीजिए, ये लाइट वर्कर्स, आज की एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले पिछले एपिसोड में हम क्या बात किए थे? लाइट वर्कर्स में 2 ग्रुप्स था, है ना? भूलिए मत, 1 हफ्ता की गैप आने से आप पिछले एपिसोड्स का उस ज्ञान की कनेक्टिविटी को मत छोड़िए, बहुत आसान हो जाएगा फिर आपको एवॉल्व होने में। पिछले एपिसोड को याद करके, याद रखे, फिर बैठ जाइए इस एपिसोड के लिए। फिर भी मैं थोड़ा सा याद दिला देती हूँ। 2 ग्रुप्स ऑफ लाइट वर्कर्स के बारे में हम पिछले हफ्ता बात किए थे। उसमें से जो फर्स्ट ग्रुप है, वो ग्रुप उनकी ब्लूप्रिंट में वर्क कम यानी काम कम करते हुए, भागदौड़ कम करते हुए, ज्यादा लाइट को एंकर करना यानी होल्ड करना है, यानी उतारना, डाउनलोड करना और चारों ओर फैलाना। सो इस तरह के लाइट वर्कर्स को ग्रुप 1 में चुना गया है, ग्रुप 1 में बात किया गया है। वो लोग 12th डायमेंशनल ग्रिड के अंदर जब आए थे तो तब वो इस तरह का पूरा इंटेंशन लेके आए, उन्नत तल की चेतनाएं। ये पहले से नहीं थे, जैसा 5D फील्ड में जब अर्थ थी तब ये लोग नहीं थे, अब नया नया आए थे, राइट? यस, उनको ग्रुप 1 में लिया गया। तो अब ये भी बात किया गया, इस समय पर उस तरह के ग्रुप में परसेंटेज कम लोग हैं। ग्रुप 1% की लाइट वर्कर्स इस समय पर, अभी हम 2025 में बैठ के बात कर रहे हैं, इस समय पर वो लोग कम है ना? सेकंड ग्रुप की जो बात की है, एक्टिव लाइट वर्कर्स एकदम, सो दे नो हु दे आर, है ना? वो कौन है वो पहचानते हुए एबिलिटीज, स्किल्स, टूल्स, ये बहुत सारे जिस गैलेक्सी से वो लोग आए, बहुत सारे डिफरेंट एबिलिटीज को लेके आए ना, कैपेबिलिटीज को लेके आए, वहाँ की क्वालिटीज, लक्षण बोल सकते हैं, वो सब लेकर आए, उनके द्वारा ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारे जब मेडिटेशन में आए, पता ही है हम सभी को, PSSM में आनापानासति ध्यान, बुद्ध भगवान के आनापानासति ध्यान के बारे में बताया गया, सभी को यही करने के लिए बोल। बट जब मैं मेडिटेशन करके बाद में मेडिटेशन करवा रही थी, डिफरेंट प्रोसेसेस होने लग गया और मुझे दिखने लग गया, और जो दिख रहे वो मुंह से भी निकलने लग गए। तो तरह तरह की क्वेश्चन भी पुट अप हुआ था, ये क्या है, आनापानासति छोड़कर ये सारे प्रोसेसेस क्या चल रहे करके। तो मेरा अंदर डाउट, औरों की डाउट, मेरा अंदर की डाउट अग्नि के रूप में, औरों की डाउट तेल के रूप में। तो तब पितामह ब्रह्मर्षि पत्री से मुझे गोल्डन लेक किताब भेजा गया DLN शास्त्री सर के द्वारा, हैदराबाद से, पिरामिड वैली से समथिंग, वहाँ से भेजा। वो बुक मेरे पास आया, जब पढ़ने के बाद फिर मुझे लगा दिस इज व्हाट माय वर्क। सो और डाउट कर रहे, इट्स ओके, वो उनको नहीं पता दीप्ति कौन है, क्या है, बट मैं क्यों डाउट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं कौन हूँ। तो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, आप लोग भी बहुत सारी चीज़ों में आप अपने आप को डाउट करते हो, आपके द्वारा होने वाला काम पे आपको डाउट आते हैं। सो हमारा डाउट, औरों की डाउट, तो इससे फिर क्या है, इफेक्ट आ जाती है दोस्तों। सो इसलिए मैं अपनी स्टोरीज इसलिए बताती रहती हूँ ताकि आप लोग भी उन चीज़ों से बाहर आ सके, मदद हो सके। तो हम लोग जिस गैलेक्सी से आए, आर्कटूरियन गैलेक्सी से आए, वहाँ की टूल्स आप अप्लाई कर रहे हो, सिरियन से आए, वहाँ की टूल्स अप्लाई कर रहे हो, एंड्रोमिडान से आया, प्लीडियन, लाइरन, तो डिफरेंट क्वालिटीज को अप्लाई करके सभी का काम एक ही है, ह्यूमैनिटी को ऊपर उठाना है। उठाने के बाद हम सबको जाना ही है अपनी अपनी जगह पर। तो सब अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने द्वारा जो हो रहा है होने दीजिए।
दूसरों के द्वारा जो हो रहे उस पे ना उंगली उठाना है, ना जज करना है, ना कंप्लेंट करना है, राइट। यस, पॉइंट पर आते। सो इसमें फिर वो सेकंड वाले बोधिसत्व बन के टीचिंग्स भी दे रहे हैं। हीलिंग यानी हीलिंग क्या है? दूसरों का पेन का कारण अज्ञानता, वहां पर ज्ञान की बत्ती जलाओ, फिर वो हीलिंग हो जाती है ना। हीलिंग यानी वो प्राणिक हीलिंग वगैरह नहीं। तो टीचिंग्स भी दे रहे हैं, हीलिंग भी दे रहे हैं, कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, एजुकेट भी कर रहे हैं। ये सब क्या है? एजुकेट नहीं है। हम वर्कशॉप्स के द्वारा सारे चीज़ें एक दूसरे से समझते हैं, तो ये एक दूसरे को एजुकेट कर रहे हैं। कभी कभी खुद की वॉइस आती है, कभी कभी आर्ट, म्यूजिक, नेचुरल एलिमेंट्स के द्वारा काम होती है। इन दोनों के बारे में हम लास्ट वीक बात कर चुके। यस माय डियर गॉड्स, अब इन लाइट वर्कर्स का इम्पैक्ट क्या है, इसकी प्रभाव कैसा हुआ है, उसके बारे में बात करते। तो हम लोगों को ये पता ही है, ये जो लाइट वर्कर्स है, तो ये जब अर्थ में आए थे, ह्यूमन फॉर्म में आए थे, तो इनकी फ्रीक्वेंसी कितना था? 3D वर्ल्ड में आए, तीसरी तल में आए, थर्ड डायमेंशन में आए। इनकी फ्रीक्वेंसी कितना है? 3। तो ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले हुआ और हजारों लाइट वर्कर्स जन्म लिया धरती पर। कौन सी फ्रीक्वेंसी को लेके? तीसरी फ्रीक्वेंसी को लेके लाइट वर्कर्स ह्यूमन फॉर्म में उतरे थे। हजारों लाइट वर्कर्स बहुत साल पहले। क्लियर? तो अब इस अर्थ का इंटेंशन क्या है दोस्तों? इस ह्यूमैनिटी को, यानी मानव जाति को भी और अपने आप को भी, दोनों को 5वीं तल में शिफ्ट करना है, 5वीं तल की फ्रीक्वेंसी को पकड़ना है। दिस इज व्हाट द मेन इंटेंशन, राइट? यस। तो अब हम सबको पता है तीसरा फ्रीक्वेंसी हाई डेंसिटी, पता है ना डेंसिटी क्या है? भारीपन। जितना नंबर घटता है तीसरा में भारीपन ज्यादा है। थोड़ा हल्का हो जाते 4 में आ जाते, थोड़ा और हल्का हो जाते 5 में आ जाते। तो जितना नंबर बढ़ रहे हैं उतना भारीपन कम हो रहे हैं, ऊपर की ओर उठ रहे हैं। कुछ चीजों को आप याद रखिएगा, इजीली समझ जाएंगे आप चीजों को, राइट? तो हाई डेंसिटी है तीसरा फ्रीक्वेंसी में। अब उन्नत तल की चेतनाओं को ये पता है कि तीसरी तल में, थर्ड डायमेंशन में यदि उनको रहना है तो इतनी हाई डेंसिटी में उनको सब कुछ भूल के रहना होगा। ह्यूमन बॉडी में सब कुछ भूल के रहना होगा और तब तक, जब तक वो अपनी फ्रीक्वेंसी तीसरा से चौथी, चौथी से 5वीं तल में नहीं उठाते, तब तक वो उस भूल में, एमनेशिया में रहना होगा करके उन्नत तल की चेतनाओं को ये बात पता था। क्लियर? यस माय डियर गॉड्स। सो अब लाइट वर्कर्स, पहले उनको पता चल गया, वहां जाके सब कुछ भूल के हम लोगों को रहना, इसलिए पहले लाइट वर्कर फर्स्ट ग्रुप को चुना था, है ना? तो ग्रुप 1 को चुना क्योंकि ग्रुप 1 में काम ज्यादा नहीं। अब इसलिए मैंने पिछले एपिसोड का याद करवाया ताकि उसके साथ कनेक्टिविटी है आज एपिसोड का। ग्रुप 1 का वर्क कम है, ह्यूमैनिटी के साथ जुड़ना, उनके साथ उनको ग्रुप्स बनाना, ग्रुप मेडिटेशंस करवाना, ग्रुप का वैल्यू बताना, एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए उनको ज्ञान देना, ये सारे काम कम था ग्रुप 1 में। ज्यादा लाइट को डाउनलोड करते हुए, उतारते हुए देने का उनकी ज्यादा काम थी। तो ये थोड़ा इजी भी है, थोड़ा फास्ट भी है। ये वाला तरीका इजी है, इसलिए उन्होंने कई सारे बॉडीज में, तो ये स्टार्टिंग में ये वाला ग्रुप 1 को चुना ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए वर्क।
एकदम से आते ही पहले खुद को भूल जाओ, ये करो वो करो, इसलिए ये वाला चुना। क्लियर? सो अब वो लोग धीरे धीरे फिर हायर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करने लगे थे। वो आके बैठे, बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं किया, थोड़ा बहुत काम करते हुए ज्यादा लाइट को उतारा, वो लाइट को चारों ओर देते रहे, फिर धीरे धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए और अर्थ का फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में भी कामयाब हुआ। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका भी बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। यहाँ पर अपनी ब्लूप्रिंट को जगाने की जरूरत नहीं है जो ग्रुप 1 है ना। ये पहले भी मैं एक टाइम पर आपको ये पॉइंट बताया। अब आप इस पॉइंट पे आज थोड़ा सा और नॉक करने की रीजन ये था, कई सारे दोस्त बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं हम कौन है और हम जानते ही नहीं, और हम पीएमसी में देख रहे हैं वो सारे मास्टर्स बोलते हैं कि वो जानते हैं, दे नो देयर लाइफ पर्पस। मैं तो जानता ही नहीं, उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ देखा, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, उनको इतनी सारे दिखता है, मुझे कुछ दिखता ही नहीं। बोलते हो ना, बोल के डिसअपॉइंट हो जाते हो। तो ये सारे कंपैरिजन छोड़ दीजिए, ये सारे बातें, ये सारे चिंता करने की डाउट सब छोड़ दीजिए, क्योंकि यू आर आसम। आप अपने आप में मस्त हो। आपको खुश करने के लिए मैं कोई भी बात नहीं बोलती हूँ दोस्तों। यदि कुछ पहचान रही हूँ, कुछ फील कर पा रही हूँ, कुछ जान पा रही हूँ, दिल से सच्चाई बोल रही हूँ, वी आर ऑल ऑसम। वो देखने वाला भी ऑसम, नहीं देखने वाला भी ऑसम। वो कौन है जो जान रहे अभी ऑसम, जो नहीं जान रहे अभी ऑसम, राइट? सो किनको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं दे आर मस्त, जिनको एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं दे आर मस्त। तो आज इस क्यों बोल रही हूँ, इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। जो चुपचाप आके शांति से अपनी लाइट को उतार के लाइट देने के लिए अपनी ब्लूप्रिंट में जो लेकर आया है ग्रुप 1 लाइट मास्टर्स, उनको अपनी लाइफ पर्पस जगाने की जरूरत नहीं है। तो वो अपनी एमनेशिया में रहते हुए ही अपने काम करते। व्हाट इज एमनेशिया? भूला हुआ स्थिति। तो वो बुलबक्कड़ बनकर ही वो अपना काम करते रहते, ब्यूटीफुल वर्क उनके द्वारा हो रहे होते, और वो क्या कहते, अरे हमें कुछ पता ही नहीं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एक बार एक तेलुगु मास्टर पत्री सर को बोल रहे थे, वो थोड़ा बहुत क्लोज रहते थे पत्री सर के ना, एकदम फ्रेंडली। पत्री सर को कहाँ कहाँ घुमा रहे हो यार हम लोगों को, हमें कुछ पता ही नहीं, बेड़ियों की तरह हम आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, आप आगे लेके जा रही हो, जैसा आप बोल रहे हो वैसा हम करते जा रहे हैं, हमको कुछ पता ही नहीं। सो इस तरह की पत्री सर से भी कई लोग जो क्लोज फ्रेंड्स जैसा रहते थे वो भी पूछते थे, पत्री सर जस्ट मुस्कुरा के छोड़ते थे, क्योंकि ही नो एवरीथिंग। पत्री सर पूरा कॉन्शियस लेवल पर रहते थे, तो वो जानते हैं, है ना। तो दोस्तों यस, आप अपने आप को पहले एक्सेप्ट करिए। आप यहाँ तक आ गए, PSSM तक आ गए, तो आप वो ही हो बाबा, राइट? यस। सो आपके द्वारा जो काम हो रहे हैं होने दीजिएगा। अब उस अनकॉन्शियस स्टेट से ही वो जो लाइट वर्कर ह्यूमन फॉर्म में मानव के शरीर में बैठा हुआ लाइट वर्कर अचेतन स्थिति में ही वो अपनी काम कर रहा है, वो अपनी काम पूरा परफॉर्म कर रहा है, वो उसको नहीं समझ में आ रहा वो बात। तो यस, क्योंकि कैसा हो रहा है काम, उनकी हायर सेल्फ तो जुड़ी हुई ना बाबा अपनी ब्लूप्रिंट के साथ। तो हायर सेल्फ को ब्लूप्रिंट के बारे में पता है, हायर सेल्फ यहाँ है, तो ब्लूप्रिंट के साथ हायर सेल्फ जुड़ी हुई है, यही हायर सेल्फ नीचे लोअर सेल्फ के साथ जुड़ी हुई। लोअर सेल्फ इज नथिंग बट फिजिकल बॉडी। किसको बोल रहे हैं हम लोअर सेल्फ? फिजिकल बॉडी के अंदर बैठा हुआ इस चेतना को हम क्या बोल रहे हैं? लोअर सेल्फ।
इस सीमा से हायर लेवल पर, असीमित लेवल पर जो बैठी हुई उसको हायर सेल्फ बोल रहे। तो हायर सेल्फ जो है वो ब्लूप्रिंट के साथ कनेक्टेड। ब्लूप्रिंट में क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ जन्म लेना है, क्या काम करना है, तो कौन कौन सी मोड़ पर किस किस से मिलना है, किसकी कौन सी टाइम पर टीचिंग्स देना है, कौन सी टाइम पर क्या करना है, एवरीथिंग ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ है। ब्लूप्रिंट में जो जो लिखा हुआ है वो हायर सेल्फ उतार रही है, वो ही हायर सेल्फ फिजिकल बॉडी को चला रही है। काम हो रहा है। क्लियर? तो आप निश्चिंत हो जाइए आज के बाद। यस बाबा। यदि कंपैरिजन करके स्टिल आप चिंता कर रही हो तो फिर आपको अपनी ईगो चेक करने की जरूरत है ना। नो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, नो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स माय डियर गॉड्स। अब ये जो ह्यूमन बॉडी है, इट्स रियली डूइंग वंडरफुल वर्क। यस बाबा। तो ये ह्यूमन बॉडी को कैसा, ये सारे चीजें पता है कि कैसा लाइट को एंकर करना है। तो हायर सेल्फ की पूरा गाइडेंस लेकर, हायर सेल्फ का सुनते हुए वो लाइट को कैसा एंकर करना है, ये पूरा फिजिकल बॉडी को पता चल जाता है दोस्तों। तो उसके लिए कॉन्शियस ह्यूमन की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्शियस ह्यूमन वो है जो हर चीज को जागृत करके काम करने वाला। तो ये सारे उनकी जो टास्क परफॉर्म करने के लिए उनको कॉन्शियस ह्यूमन बनने का भी कोई जरूरत नहीं है। राइट? यस बाबा। अब अनकॉन्शियसली रहते हुए, वेरी नॉर्मल ह्यूमन रहते हुए, बहुत सारे दोस्त बोलते रहते ना, हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं, हम खेती बाड़ी काम करते हैं, लेकिन तत्वमसी में जो भी कुछ बोला जा रहा है, बंद आंखों से हमें सारे लोग दिखते हैं, वो मास्टर्स दिखते हैं, वो ग्रिड्स दिखते हैं, वो काम सब कुछ होता हुआ नजर आते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते? यस। तब इतना खुशी होती है। यस, दे आर लाइट वर्कर्स बट दे डोंट नो बिकॉज दे आर नॉट कॉन्शियस ह्यूमंस। यस माय डियर गॉड्स, सभी की एक ही जैसा नहीं, मैं संभवता व्यक्त कर रही हूँ। राइट? ताकि हेल्प हो सके आप लोगों को, जहाँ स्टक हो गए थॉट में, वहां से बाहर आ सके माय डियर गॉड्स। सो इनको बोलते हैं अनकॉन्शियस लाइट वर्कर्स। और वो सब इस अर्थ की शिफ्टिंग में काम किया है। तो दिस इज द इजीएस्ट वे एंड फास्टेस्ट इम्पैक्ट किया गया है दोस्तों। अब ये हजारों साल लगा है इसमें काम करने के लिए, और ये काम करते हुए वो ये सिंपली एंकर करते हुए, ये काम करते हुए स्लोली शिफ्ट किया। फर्स्ट ग्रुप ऑफ लाइट वर्कर्स ये काम करते हुए स्लो था, उनकी जो शिफ्टिंग का प्रोसेस स्लो था, और 3.0 से 3.1 में लाने के लिए उनको हजारों साल लगी है। 3.0 किसको बोल रहे हैं हम? तीसरी तल को 3.0 बोल रहे हैं, चौथी तल को 4.0 बोलते हैं। तो 3 की 4 के बीच में 3.0 के बाद 3.1 भी है, 3.2 भी है, 3.3 भी है। तो 4 तक पहुंच, 3.9 के बाद फिर हम 4 तक पहुंच रहे हैं। यहां तक समझ लेना। अब ध्यान से सुनिएगा, 3.0 से 3.1 में लाने में ही हजारों साल लगी है दोस्तों। देखिए, ये सारे नंबर्स हायर डायमेंशन में नहीं होती, वहां सिर्फ एनर्जी होती है। अब हम नंबर वाइज यहाँ पर बात करना जरूरी, इसलिए यहाँ यही लैंग्वेज चलती है। तो कम्युनिकेशन के लिए हम इन नंबर्स को यूज कर रहे हैं। राइट? यस बाबा। सो अब यहाँ पर
ध्यान से सुनना दोस्तों, यदि जब आपको लग रहा है कि मैं ट्रांस में जा रही हूँ, 5 बार अपनी जोरदार तालियां बजाइए, 5 बार, फिर वापस आ जाइए। राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझने से जर्नी बहुत इजी रहेगा आपका। 3 में देखिए, 3 में डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए 3 से 3.1 में आने के लिए हजारों साल लिया। 3.1 में आने के बाद 3 से कंपैरेटिवली डेंसिटी कम हो गया, 3 से कंपैरेटिवली लाइट बढ़ गया। यहां से 3 से कंपैरेटिवली फिर यहां पर मेहनत हल्का सा कम हो जाएगा, क्योंकि लाइट बढ़ गया, डेंसिटी कम हो गया। तो अब 3 से 3.1 में उठाने के लिए जितना साल लगेगा, हजारों साल लग गए, जितनी साल लगी है उससे कम लगेगा 3.1 से 3.2 में उठाने के लिए। फिर 3.2 में जब आ गए, यहां पर लाइट बढ़ गया व्हेन कंपेयर टू 3 एंड 3.1। ध्यान से सुन रहे हैं आप, और डेंसिटी कम हो गया, इसलिए 3 के से कंपैरेटिवली 3.1 से कंपैरेटिवली 3.2 से 3.3 में आने में कम साल लगेंगे। 3.3 से 3.4 में आने में और कम साल, है ना। 4 से 5 आने में और कम समय, कम ईयर्स, साल लगेंगे। तो ऐसा जितना लाइट बढ़ रहा है, जितना डेंसिटी कम हो रहा है, उतनी कम समय पर हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, मेहनत कम हो जाती है, काम बढ़ता है। पॉइंट समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जब ये पॉइंट समझ में आएगा, पूरा PSSM का राज खुलेगा आपको। बार बार हम बोलते हैं ना, जब नियरेस्ट ग्रुप्स जब जुड़ जाते हैं, मैं उन लोगों से शेयर करती हूँ। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी और उनके साथ जुड़े हुए 40 साल से काम किया हुआ मास्टर्स के प्रति मैं क्यों मेरा सिर झुकता है, क्योंकि वो सब हम लोग सीन में आने से पहले ही इस समाज की बहुत सारे खांटे को निकाल के साइड कर दिया। अब हमारे लिए ग्रीन कारपेट बिछाया, फिर हम उस पे नाच रहे हैं दोस्तों। असली मेहनत तो उन्होंने की है। आज हम इतना इजीली हजारों जुड़ जाते हैं कहीं पर भी जाने से। ध्यान सिखाना इजी हो गया। पहले एक एक लोगों को इकट्ठा करने में कितना अपमान को सामना करना पड़ा। आप PSSM की हिस्ट्री जानने की जरूरत। आज हम लोगों को एक शब्द बोल देते कोई भी, हम कितना पेन लेते। PMC हिंदी के लिए हम जब काम कर रहे थे, PMC हिंदी को चलाने के लिए पैसे चाहिए करके भिक्षांदेही करके हम जब बाहर निकले घर से, कितनी सारे अपमान झेलना पड़ा हम लोगों को। उस अपमान से हम लोगों को कितना कुछ होता है, लेकिन पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी कितनी सारे अपमान को सामना करके हम सबको रेडी किया। तो हम सब भी उन अपमान से ना भागते हुए और हजारों दोस्त हमारे लिए जो वेट कर रहे उनको जगाने। यदि पत्री सर पीछे हट गए होते, आज की डेट पे हम नहीं जागते। पत्री सर उन अपमानों को पार करके आया, हम लोगों को जगाया। हम सब भी अपनी ये सारे अपमान को पार करते हुए आगे बढ़ना है। हमारे लिए जो वेट कर रहे हैं उनको जगाना है दोस्तों। तो इस तरह की बातें करते जाएंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी आप समझ रहे हैं, इसमें पूरा PSSM की राज समझ जाएंगे दोस्तों, है ना। लगेगा इतनी छोटी सी पॉइंट है, उस पॉइंट को पकड़ने से ही तो आपको पूरा राज खुलेगा। इसलिए बार बार ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों बोल रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ इस बात को। राइट, वापस आते हैं हम। तो माय डियर गॉड्स, 3.0 से
3.0 से 3.1 में पहुंचने के लिए लगभग मास्टर्स का कहना है 3000 साल लगी। कितना बोलिए आप सब भी? 3000 साल। 3.1 से, ये 3.1 समझ ली, 3.1 से 3.2 में आने में 1000 साल लगी। देखिए कितना कम समय लग गई। और 3.2 से 3.3 में आने में और कम साल लग गए, है ना। सो यही हम कहना चाह रहे थे माय डियर गॉड्स। सो यस, अब जो लाइट वर्कर्स है इन्होंने बहुत काम करके बहुत इम्पैक्ट ले आए। जो पहले जो लाइट वर्कर्स ग्रुप 1 के बारे में जो बात किए, 6000 साल तक वो काम किए और जितना वो लाइट एंकर कर सकते वो एंकर किए थे दोस्तों। अब वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी धरती का भी और ह्यूमन कलेक्टिव का भी, है ना, यानी मानव जाति का भी। अब दोनों टाइप ग्रुप 1 ग्रुप 2 का लाइट वर्कर्स अपने इक्वल रोल, सिग्निफिकेंट रोल निभाना शुरू कर दिया दोस्तों। तो अब बात समझ लीजिए माय डियर गॉड्स, 15,000 साल पहले फर्स्ट कॉल जब भेजा गया है लाइट वर्कर्स के लिए, सो वो लाइट वर्कर्स आए और काम किए। इम्पैक्ट यानी प्रभाव बहुत लेकर आए थे। तो 10,000 साल तक काम करके इस अर्थ को और ह्यूमैनिटी को, इस अर्थ को और ह्यूमैनिटी को 3.0 से लेके 3.6 तक लाने में कामयाब हुआ। 10,000 साल तक काम करके धरती को, मानव जाति को 3.0 से 3.6 तक लाने में कामयाब हुआ है, इस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने में। लाइट कोशेंट जब 3 में अपनी जर्नी जब स्टार्ट किया, धरती माता और मानव जाति, तब लाइट कोशेंट 0 से स्टार्ट किया। वहां से लेके 10 साल ये लोग काम करके जैसा 3.6 तक फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, लाइट कोशेंट को भी 48%, 48% तक पहुंचाया दोस्तों। माय गुडनेस, याद करती हूं तो दिल खुशी से और आनंद से भर जाती है दोस्तों। ट्रेमेंडस वर्क लाइट मास्टर्स ने किया है, ये आनंद बाष्प है दोस्तों। जो काम हुआ है उसको जब हम आपस में बात कर रहे, याद आ रहा है कितना दिल से, कितना सब कुछ भूल के काम करते हुए भी कितना ट्रेमेंडस काम किया है। जैसे लीनियर टाइम के अकॉर्डिंगली हम शॉर्ट पीरियड में कितना तगड़ा काम किया है दोस्तों। यदि आपका भी दिल आनंद से भर रहा हो, आपकी एनर्जी भी बदल रहा हो, आपकी वाइब्रेशन भी हायर फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो रहा हो, समझ लीजिए आप लाइट वर्कर है। हम सब के लिए ही इस ज्ञान को मास्टर्स ने धरती पर उतारा है दोस्तों। और लोग डाउट करते रहेंगे, क्या बोलते रहते पीएमसी में सारे मास्टर्स, ऐसे सब लोग जो मर्जी बोलते रहते। नहीं बोलते हैं कोई भी, यहाँ पर सब अपनी अपनी मर्जी से कोई भी कुछ भी नहीं बोलते हैं।
और लोगों को डाउट करना है, करने दो माय डियर लाइट मास्टर्स, लाइट वर्कर्स। और पूर्णात्मा लोक से भी और हम सबकी अपनी अपनी गैलेक्सी से भी एक आवाज आ रही है, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट से भी और मास्टर्स से भी। वो ये कह रहे हैं, योर कमिटमेंट, आपकी कमिटमेंट, आपकी डेडिकेशन, आपकी प्यार इस मिशन के लिए, इस धरती के लिए इस ह्यूमैनिटी के लिए आपकी कमिटमेंट देख के हम सैल्यूट कर रहे, तालियां बजा रहे, वो नमन कर रहे। हजारों सालों से लाइट वर्कर्स के रूप में जन्म लिया हुआ सभी महोन्नत आत्माओं को कॉन्ग्रेचुलेशंस। APSSM वो ही है दोस्तों, इसी सत्य को बताने के लिए ही PMC हिंदी को उतारा है। ये सारे सत्य और जगह पर मजाक लगेगा, ये सारे सत्य नजरअंदाजा किया जाएगा, कोई सपना जैसा लगेगा। ये बोल क्या रहे हैं, प्रूफ दिखाओ, ये चाहिए वो चाहिए, मांगते रहेंगे। लेकिन लाइट वर्कर के हृदय में ये पता चलेगा ये सब सत्य है और उसमें मैं भी हूं, था, हूं, रहूंगा। सुखासन में बैठ जाइए दोस्तों। इसलिए बार बार बोला जाता है अपने हृदय का सुनो। चारों ओर सोसाइटी से माइंड बनी हुई है, माइंड का सुनोगे सोसाइटी में खो जाओ। अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट कैसा हो जाओगे फिर? सोल फैमिली के साथ जुड़ना है, सोल पर्पस निभाना है, तो अपने हृदय का सुनो, हृदय से ही जुड़ो। आप सभी, हम सबका हृदय एक साथ जुड़ी हुई है दोस्तों। सुखासन में बैठकर आंखें बंद कर अपने हृदय में जो कुछ भी हो रहा है उसी में बने रहिएगा। यदि थॉट्स आ रहे हैं अननेसेसरी, जो काम का नहीं है,
तब सांसों को देखो, अदरवाइज कुछ आइडियाज, कुछ कनेक्टिविटी वाला थॉट्स आ रहा हो, उनको ध्यान से देखो। हो सकता है वो थॉट्स बीता हुआ उन हजारों सालों की मेमोरी जगा रही हो। आप कौन है आप ही जानते हो, जान सकते हो, कोई और नहीं। अपना खुद का सुनो, किसी और से मत पूछो। PSSMI लाइट वर्कर्स को लेकर धरती उन सभी को वापस गैदर कर रही है, उन सभी को जगाते हुए, उन सभी के द्वारा ह्यूमैनिटी को जगा रही है। वही काम कर रही है PMC हिंदी। किसका है फिर ये PMC हिंदी दोस्तों? अपने आप से प्रश्न करिए। हर एक पिरामिड मास्टर का है दोस्तों PMC हिंदी। हमारा मिशन को कंप्लीट PMC हिंदी ही कर सकते हैं। इसलिए हम सबको एक होकर हृदय के द्वारा बहने वाली प्रेम और करुणा से उस PMC हिंदी को चलाना होगा दोस्तों। अपना ध्यान इसलिए करना है ताकि हम पहचान सके हम कौन हैं। लेकिन हमारा असली काम है ध्यान प्रचार। हम लाइट वर्कर्स हैं। जितना हम कर सकते हैं उतना करना है दोस्तों। जो नहीं कर सकते उसके पीछे भाग के चिंता नहीं करना है। जितना कर सकते हो उतना ना करते हुए अपने आप को रोकना नहीं, दूसरों के ऊपर जजमेंट्स, कंप्लेंट्स की बहाना से। हर एक लाइट मास्टर अपनी पूर्णात्मा की गाइडेंस में ही चल रहा है। जो कुछ भी अंदर से लगेगा करने के लिए वो करते जाना है बस। ड्युअलिटी वाली, द्वैत वाली इस दुनिया में मान अपमान, सुख दुख, ये सब चलता रहेगा। कभी सुख फील करोगे, कभी दुख, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी शांति, कभी अशांति। इस दुनिया का सहजता है ये।
आप जब अपने आप को पहचानोगे, अपने द्वारा होने वाला काम होने दोगे, सहजता में बहते जाओगे, तब समझ लीजिए आप जागृत हो चुके। हम सबको एक होना है, एक रहना है। शरीर अलग अलग जगहों में बैठे, अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं, आइडियाज अलग, वेश धारण अलग, लेकिन हम सबका महत्व, काम, उद्देश्य, डेस्टिनी एक ही है, एक ही मिशन। हर एक इंसान तक ध्यान पहुंचाना है, हर एक इंसान को शाकाहार के प्रति जगाना है। हम सब इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हम नहीं डरेंगे अपने काम करने से। पितामह की सेना यदि डरेगी तो फिर कौन काम करेंगे? माय डियर गॉड्स, माय डियर गॉड्स, पितामह की सेना धैर्य के साथ, साहस के साथ, शांति से आगे बढ़ेंगे। सभी को जगाते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने संकल्प शक्ति को अपनाइए और यूज करिए दोस्तों। अपनी ऊहा शक्ति को उतारिए। हर तरह की शक्ति को पहचान कर पूर्णात्मा से गाइडेंस लेते हुए, मास्टर से गाइडेंस लेते हुए, जो भी काम करने के लिए आप सोच रहे हैं, वो काम पूरा होने के लिए हर तरह की सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करिए दोस्तों। प्रकृति से सब कुछ मिलेगा। क्या मुझे नहीं मिल रहा है? जब मुझे मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? हम दोनों एक ही तो है। सभी लाइट वर्कर्स को निद्रा अवस्था से जागना होगा। अपने द्वारा होने वाला हर तरह के काम, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर तरह के काम को होने देना होगा। ग्रुप कॉन्शियसनेस में जुड़कर हम सबको काम करना है। हमारा पहचान ही ग्रुप कॉन्शियसनेस। सोसाइटी को एक साथ जोड़ना है तो पहले हम सबको एक साथ जुड़ना होगा। आपके भीतर जो कुछ भी हो रहा है होने दो। अपने आप को आज दृढ़ संकल्प के साथ ये बोल दीजिएगा, एक दिन भी बिना ध्यान का छोड़ूंगा नहीं।
कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, हर दिन मुझे ध्यान करना ही है और दिन में ध्यान प्रचार करना है। रात में अपना ध्यान, दिन में प्रचार। प्रचार में अलग अलग ढंग से अलग अलग काम कर रहे हैं हम। कोई पिरामिड बना रहे, कोई बुक अनुवाद कर रहे, कोई पीएमसी के लिए तन मन धन से काम कर रहे, वॉलंटियर वर्क कर रहे। ग्रुप मेडिटेशंस को कर रहे, सेंटर्स खोल रहे, पिरामिड्स गिफ्ट कर रहे, किताब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। यही करना है हम सबको। भौतिक जीवन की फॉर्मालिटीज धीरे धीरे कम करना है हम सबको। सोसाइटी में जो फॉर्मालिटीज लेने देने की चल रहा है, उस जगह पर आप अर्ध और परमार्थ भरी हुई ध्यान को देना शुरू करिए, ज्ञान देना शुरू करिए, पिरामिड देना शुरू करिए, ध्यान जगत मैगजीन देना शुरू करिए, सीतायन की तरह बुक गिफ्ट करना शुरू करिए। दोस्तों, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अर्ध परमार्थ हम सब के द्वारा ये काम होगा। क्यों नहीं बदलेगा सोसाइटी? फिर कौन आके बदलेंगे? हम ही। हम ऑलरेडी आ गए, शरीरों में बैठे हुए। किसी और का इंतजार नहीं करेंगे हम। जिनकी इंतजार था वो आ गए, वो कोई और नहीं, हम। हम ही करेंगे। हर बदलाव की शुरुआत हमसे ही होगा दोस्तों। हर व्यवस्था में, हर डिपार्टमेंट में, हर सिस्टम में लाइट वर्कर्स उतर गए इन शरीरों में। हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, एवरीथिंग। लाइट वर्कर्स अपने अपने डिपार्टमेंट्स में लाइट को उतार रहे और फैला रहे। मीडिया हर जगह पर। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी बोले थे, पीएमसी चैनल बीबीसी चैनल से भी आगे बढ़ेगी। उसकी समय आ गया और शुरुआत भी हो गया है। लाइट मास्टर्स समय व्यर्थ नहीं करते, अपनी एनर्जी अननेसेसरी फॉर्मालिटीज में व्यर्थ नहीं करते। समय और ऊर्जा को सही जगह पर कल्याणकारी काम के लिए ही लगाते। अपने परिवार में भाई को खुश करने के लिए, भाभी को खुश करने के लिए डोंट वेस्ट योर टाइम। ध्यान सिखाना है सिखाओ, शाकाहार के बारे में बताओ, पिरामिड मास्टर्स की संगा के साथ जुड़कर अपना काम करो।
पीएमसी हिंदी के साथ जुड़कर अपना काम करो। ये है असली जीवन हम सबका।
दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन को अमूल्य जीवन बनाइए दोस्तों। परमार्थ के साथ भर दीजिए अपने जीवन को। जिनके पीछे भाग रहे वो आपके साथ ना आए थे ना आएंगे। वापस जब जाएंगे पछतावा के साथ नहीं, कॉलर उठा के जाएंगे हम सब। एस्ट्रल वर्ल्ड में भी आपको पत्री जी की सेना के नाम से बुलाया जाएगा। कई सारे दोस्तों के हृदय में लगता है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन कर नहीं पा रहे। तो इस समय पर अपने आप से प्रश्न करिए दोस्तों, कौन रोक रहे हैं आपको? क्या रोक रही है आपको? आपका फियर, आपकी इनसिक्योरिटी, किस चीज से आप डर रहे हैं? किन किन लोगों से आप डर रहे हैं? जो व्यक्ति रोक रहा है, क्यों रोक रहा है आपको? रोकते हुए आपको क्या सिखाना चाहता है? हृदय जो बोल रही है जो काम करने के लिए, वो बाहर से रुकावट आ रही है। इसमें आपका टेस्टिंग क्या है? अपने हृदय का सुनते हुए धैर्य साहस के साथ कदम डाल पाओगे? बाहर का सुनते हुए डरते मारे एक कोने में बैठ जाओ। समय, ज्ञान, धन, जिसके पास जो है वो बांटना है। बांटना क्यों नहीं चाहते हो आप? इकट्ठा करने से क्या फायदा हो रहा है? इकट्ठा कर करके अपनी गड्ढा खुद क्यों खोद रहे हैं? अपने आप को क्या जवाब देंगे आप? वैल्यूबल समय देकर ध्यान सिखाइए। ज्ञान बांटिए। जो जानते हैं आप मुंह खोलकर बोलिए, डरे मत। सामने वाला मानेगा नहीं मानेगा, हंसेगा, छोड़ दीजिए सारे बात। आपको जो करना है वो आप करिए। उधर से क्या रिस्पॉन्स आएगा, उसके ऊपर निर्भर होकर निर्णय मत लीजिए। अहंकार में ना जाते हुए जो कुछ भी मेरा है पकड़ के रखें, उसको छोड़ दीजिए। यदि आपके पास धन है, कंट्रीब्यूट करने में डर क्यों लग रहा है आपको? बांटने से खत्म हो जाएगा या बढ़ेगा? सभी लोग धन इकट्ठा करके
पीएमसी हिंदी को देना है। सभी लाइट मास्टर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये। तब भी पीएमसी हिंदी चलेगा पिरामिड मास्टर्स का ऊर्जा से ही। हम सब का काम है। यदि होश में है आप तो मन ही मन समझा दीजिए अपने आप को, पीएमसी हिंदी मेरा है। पीएमसी हिंदी मेरा है। पीएमसी हिंदी मेरा है। पीएमसी हिंदी का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। पीएमसी हिंदी का जिम्मेदारी मेरा है। पीएमसी हिंदी का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। पीएमसी हिंदी सभी को मौका, अपॉर्चुनिटी दे रही है दोस्तों। इसी में हम सबका एवोल्यूशन है।
आखिरी 5 मिनट। हम अपने आप को जागृत कर रहे हैं दोस्तों। आंख बंद करके इधर उधर ट्रांस में जाना लाइट वर्कर का लक्षण नहीं। जब ध्यान में आए थे अपने आप को पहचानने के लिए, हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को लिया, एस्ट्रल ट्रैवल भी किया, तरह तरह के अनुभव भी लिया। अब हमें पता चल गया है क्यों आए हैं PSSM में, क्यों जुड़े हैं PMC हिंदी के साथ। तो हम अपना काम करेंगे दोस्तों। उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये जागृति ध्यान है। आप अपने आप से बात कर रहे हो, सारे रुकावटों को देख रहे हो, उनको पार करने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हो आप। बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान है। आखिरी 4 मिनट। आपको रोकने वाला चीजों का जब तक अता पता नहीं चलेगा तब तक बैठे रहिए आप। 1.5 घंटे की एपिसोड खत्म होने दो, आप मत हटो यहां से। आज समय है आपका। आधी रात तक बैठे रहिए, सुबह तक बैठे रहिए कि अपनी जागृति के लिए एक रात बैठ नहीं सकते हैं आप। कौन रोक रहे हैं आपको? ऐसा क्या रोक रही है? उसको ढूंढना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। वो ही आपको जीवन भर सताते रहेंगे। ढूंढना है, उस पे काम करना है, उनको पकड़ना है। उसके लिए अपने आप को समय देना है। तो बैठे रहिए आप। कहाँ भाग रहे हैं? रोज नींद, खाना पीना सोना सारे इंसान भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। जीवन में फर्क कब आएगा? आप कुछ हट के सोचोगे। एपिसोड को कंक्लूड करने के लिए आखिरी 3 मिनट आपकी जागृति के लिए नहीं, वो तो शुरुआत है।
कर सकता हूँ, कर नहीं सकता हूँ। जो कैटेगरी आप चुनेंगे उस कैटेगरी के अनुसार ये ब्रह्मांड आपको मदद करे। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ पहले कुछ भी करने के लिए। हर तरह की सपोर्ट मिलेगा आपको, भरोसा रखिए। आप पहले डिसाइड ही नहीं करते, करना ही नहीं चाहते, तो आपसे कोई कुछ करवा नहीं पाएंगे। अपने जीवन की उदाहरण, अपने जीवन की पर्पस दोनों के साथ जुड़ना है, निर्णय लेना होगा तगड़ा। आखिरी 2 मिनट। नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जी के छोड़ के जाना है, वो आपकी मर्जी है। काम नहीं रुकेगा। आखिरी 1 मिनट। सभी दोस्तों के लिए यही विनती है, जागृत का समय, अपने आप को जगाइए। उसके लिए दृढ़ साधना, श्रद्धा और शबरी के साथ जब तक आपके प्रश्न के समाधान नहीं मिलेगा। कौन सी प्रश्न? आपको रोकने वाला कौन है? आगे बढ़ने से रुकावट कहाँ से आ रहे हैं? आपकी मन कितना काम कर रही है उसमें? इन प्रश्नों के सवाल। मैं कौन हूँ, क्या है? आप ऑलरेडी PSSM में आ गए, PMC के साथ जुड़े, तत्वमसी सुन रहे, तो ऑलरेडी आप सुंदर सा मिशन में जुड़े हुए। वो सब जानने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उस प्रश्न की समाधान मिल गया है। रोकने वाली चीजों को ढूंढिए। तब तक ना ध्यान से हटिए, ना नींद में जाइए। एपिसोड को कंक्लूड करने के लिए मैं हाथों को आंखों के ऊपर रखवा रही हूं। आप बैठे रहिए, आप अपना ध्यान करिए। जिनको बाहर आना ही है, दोनों हथेलियों को बिना रगड़ते हुए बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रखें। अपने आप को बोल दीजिए, मैं इस शरीर में यूं ही नहीं बैठी, महत्वपूर्ण कार्य के लिए आई हूं। उस कार्य के प्रति जाग के हर पल उस जागृति की प्रकाश में आगे बढ़ते हुए हर इंसान तक ध्यान और शाकाहार पहुंचाने के लिए मैं तैयार हूं। बोल दीजिए। 5 4 3 2 1 0।
सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाइए दोस्तों। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। PMC हिंदी बदले जीवन।